नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए सिखाने जा रहा हूँ, यानी कि संस्कृत में ट्रांसलेशन कैसे बनाएं। उसके लिए आपको कुछ बातें याद करनी पड़ेगी, सेम ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के जैसे इंग्लिश ग्रामर में आपको कुछ बातें को याद रखना पड़ेगा, उसी प्रकार आपको संस्कृत में भी आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों, आपका समय नहीं गवाते हुए हम आपको संस्कृत की ओर ले चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देख रहे होंगे आपको कि लिखा हुआ है पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष आपको पुरुष मैंने आपको बताया 3 प्रकार होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन आपको उसी प्रकार, वचन भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। दोस्तों, जहाँ पर कहीं ना कहीं इसको थोड़ा समझाते हैं। प्रथम पुरुष, बोलने वाला प्रथम पुरुष कहलाता है, बोलने वाला प्रथम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जा रहा है उत्तम पुरुष कहलाता है। फिर वचन में आते हैं दोस्तों, तो वचन जिसमें एक व्यक्ति का बोध हो, एक वचन, जिसमें 2 व्यक्ति का बोध हो, द्विवचन, और जिसमें 2 से अधिक व्यक्तियों का बोध हो, बहुवचन। तो आप पुरुष के बारे में जान गए, वचन के बारे में जान गए दोस्तों, कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, आप जान गए। और इसमें दोस्तों अब याद क्या रखना पड़ेगा, ये देखिए आपको। प्रथम पुरुष में एक वचन में आता है दोस्तों सह मतलब होता है वह, यानी संस्कृत में हुआ या आपका हिंदी हुआ, सह मतलब वह। इसी प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या होता है, सह तव मतलब होता है वे दोनों। बहुवचन में ते मतलब वे सब या वे लोग होता है। फिर इसी प्रकार आपका पुरुष के मध्यम पुरुष के एक वचन त्वम मतलब होता है तुम, द्विवचन युवाम मतलब होता है तुम दोनों, और बहुवचन में होता है यूयम, तुम सब या तुम लोग। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में दोस्तों एक वचन में होता है अहम मतलब मैं, द्विवचन में आवाम मतलब हम दोनों, 2 व्यक्ति का बोध हो रहा है। अब वयम मतलब हम सब या हम लोग, मतलब 2 से अधिक व्यक्तियों का बोध हो रहा है। आपको इसमें याद क्या रखना पड़ेगा, याद यही रखना पड़ेगा दोस्तों कि सह मतलब वह होता है, तव मतलब वे दोनों होता है, ते मतलब वे सब या वे लोग होता है, तो मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम सब या तुम लोग, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब या हम लोग, ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हमने इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा याद करने के लिए आपको दिए हैं पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसको याद कैसे कीजिएगा, सह तव ते, आपका वैसे प्रथम पुरुष का तो सह तव ते, मतलब सह हो गया एक वचन, तव हो गया द्विवचन, और ते होगा बहुवचन। फिर मध्यम पुरुष में बोलिएगा त्वम युवाम यूयम, सह तव ते त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, सह तव ते त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। ठीक ना। इसी के दोस्तों पुरुष उसी में हम इसका जो सह के साथ कौन सा क्रिया लगता है उसको याद करने के लिए हम इसके नीचे लिख दिए हैं प्रथम पुरुष में दोस्तों इसी प्रकार की जो क्रिया होता है इसके अनुसार हम लगाएंगे, वो आपको नीचे बता देंगे। तो पहले इसको याद करिए कैसे, सह तव ते त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। फिर इसी प्रकार आपका जो क्रिया लगता है सेम इसी प्रकार, जैसे सह हुआ दोस्तों, तो सह के साथ लगता है ती क्रिया, तव के साथ लगता है ता क्रिया, और ते के साथ लगता है अंति क्रिया। लेकिन इसको पहले आप याद कीजिए कि कैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, तो केवल याद यहाँ पर कीजिए, ये दोनों में केवल याद करना है, सह तव ते त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। ठीक ना। और इसको भी सेम उसी प्रकार याद करिए, ति तह अंति, सिह था थ, आमी आवा आमा, ति तह अंति, सिह थ आमी आवा आमा। जब इसको आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में याद रखते हैं, याद हो जाता है दोनों, किसी सहतव ते तीता सहतव ते तो अमीवाम हम आवाम वयम, तीता अंति सी थ आमी आवामा। तब आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों उसी चीज़ों को हम डिटेल में लिख दें केवल। अब आपको यहाँ कहीं ना कहीं उसको याद करना पड़ेगा कि प्रथम पुरुष के एक वचन में यानी सह के साथ ती क्रिया लगता है। कौन क्रिया लगता है? ती क्रिया लगेगी। हम आपको यहीं पर भी बता सकते थे कि सह के साथ ती क्रिया लगेगा, तव के साथ ता क्रिया लगेगा, और ती के साथ अंति क्रिया लगेगा। लेकिन हम इसको याद करने के लिए ऐसे लिख दिए हैं। आप याद कीजिएगा, यहाँ पर प्रथम पुरुष में सह के साथ ती क्रिया लगेगी, तव के साथ ता क्रिया लगेगी, और उसके बाद आता है बहुवचन में ते के साथ अंति क्रिया लगेगी। फिर मध्यम पुरुष में दोस्तों
त्वम के साथ सी क्रिया लगेगी। युवाम के साथ थ क्रिया लगेगी। यूयम के साथ थ क्रिया लगेगी। उसके बाद उत्तम पुरुष में आपको दोस्तों उत्तम पुरुष में आपका अहम के साथ आमी क्रिया लगेगी। आवाम के साथ आवा क्रिया लगेगी। और उसके बाद होता है बयाम के साथ आमा क्रिया लगेगी। ठीक ना, याद हो गया को दोस्तों। इसको याद कीजिएगा ऐसे ही कि सा के साथ ती क्रिया लगेगी, तो के साथ ता क्रिया लगेगी, ते के साथ अंत्य क्रिया लगेगी। अगर इस तरह याद करते हैं सा तव ते, तो यहाँ तब इसको आप इससे भी याद सकते सा तव ते तीता अंति, त्वम युवाम सी था थ, अहम आवाम बयम आमी आबा आमा। इससे आपके कहना सा के साथ ती क्रिया लगेगा, तव के साथ ता क्रिया लगेगा, ते के साथ अंत्य क्रिया लगेगा। फिर यहाँ देखिए त्वम के साथ सी क्रिया लगेगा, युवाम के साथ थ क्रिया लगेगा, यूएम के साथ थ क्रिया लगेगी। फिर अहम के साथ आमी क्रिया लगेगा, आवाम के साथ आवा क्रिया लगेगा, और आपका बयम के साथ आमा क्रिया लगेगा। लेकिन हमने यहाँ पर ठेठ में लिख दिया है कि सा के साथ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सा के साथ ती क्रिया लगेगी, तव के साथ तह क्रिया लगेगी, ते के साथ अंति क्रिया लगेगी। फिर त्वम के साथ सी क्रिया लगेगी, युवाम के साथ थ क्रिया लगेगी, यूएम के साथ थ क्रिया लगेगी, अहम के साथ आमी क्रिया लगेगी, आवाम के साथ आवा क्रिया लगेगी, बयाम के साथ आमा क्रिया लगेगी। अगर इतना याद कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन बनाने में आपको बहुत ही सुविधा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा आपको जैसे वर्ड मीनिंग होता है ना, तो उसी प्रकार वर्ड मीनिंग के तौर पर आपको याद रखना पड़ेगा। जाना को गच्छ बोला जाता है। फिर घर को गृहम बोला जाता है। लिखना को लिख बोला जाता है। दौड़ना का धाव बोला जाता है। पढ़ना का पठ होता है। मीनिंग होता है इसका, मतलब संस्कृत मीनिंग है। टहलना का अट्ट या भ्रम होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप इसको याद कर लीजिएगा। और दूसरा वीडियो में मैं आपको, अगर इसको याद हो जाएगा तो दूसरा वीडियो में आपको बनाने सिखाऊंगा कि कौन के साथ कौन क्रिया लगेगा और कैसे कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। और याद कीजिएगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बेहिचक। थैंक यू दोस्तों।